हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, टू कर्व का के बीच के एंगल का फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, दोनों के टेंजेंट का एंगल फाइंड कर देते हैं। तो अब इसलिए इसका डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इक्वल टू एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दोनों सेम होता है। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और टेन थीटा क्या होगा, ये फार्मूला है। और m1 को क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर, और फिर y का, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसे हम y1 ले लेते हैं, ये y डैश ले लिए। चलिए इक्वल टू 0, तो यहाँ से y डैश का वैल्यू हमको मिल गया अपॉन 2y अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 2y। एक्स अपॉन वाई। ये दोनों कर्व्स जो है, मैं जूम कर रहा हूँ कि किसी न किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए भी है, तो कोई भी ये भी सर्कल ले लेते हैं, कहीं ना कहीं कट कर रहा है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का टेंजेंट निकालना है हमको। टेंजेंट के बीच का एंगल यही होगा, कर्व के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम लेटेस्ट एज्यूम ये है हमारा x1 y1। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप जो होगा ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। और कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हमने एज्यूम किया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 y1। ये एक का स्लोप हुआ, इसको हम एज्यूम करते हैं दिस इज m1। लेट अस एज्यूम दिस इज m1। फिर सेकंड निकालेंगे m2। डेरिवेटिव कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी 0। तो यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन 2y कैंसिल, सो y डैश अगेन माइनस एक्स वाई वाई। और इसको m2 पे अगेन ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों कर्व का, तो y2 का मीनिंग डी वाई बाई डी एक्स एट कहाँ पे, x1 y1 पे। x1 y1 पे क्या हो गया, माइनस x1 y1। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूला इसमें लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, x1 एंड y1 भी। चलिए जब ज़रूरत होगा तो फिर x1 एंड y1 फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे टेन थीटा लगा देते हैं, सिंस टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ, चलिए आपका अगर मोड में नहीं दिया, मैं मोड में ही लेके सॉल्व कर रहा हूँ। m1 है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1 y1, और फिर हो जाएगा आपका प्लस x1 y, क्योंकि y2 है हमारा, m2 है माइनस x1 y1, तो ये x1 y1 पॉजिटिव में रहा, अपॉन 1 प्लस m1 हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 बाई y1 इंटू m2 हो गया हमारा निगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, चलिए यहाँ निगेटिव लिख देते हैं, माइनस x1 y1। अब हमको x1 y1 का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, और इन टर्म्स ऑफ ए भी आपका आंसर आएगा। तो x1 y1 क्या है वो देख लेते हैं। देखिए दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x1 y1 पे तो दोनों को सॉल्व कर देते हैं यहाँ, यानी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं इस दोनों से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 है। सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से इसको इस साइड भेज देते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर, अच्छा ए क्यू बी है तो यहाँ ए स्क्वायर बी कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा बी, और ये वैल्यू इधर आके निगेटिव कितना ए, ये आ जाएगा। इसका मीनिंग है कितना, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी इंटू बी माइनस ए, ये कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर आया आपका ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया। सिमिलरली यहाँ आप पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर, यानी अब ये पॉइंट जो है हमारा x1 y1 सेटिस्फाई करेगा तो x1 लिखते तो ये क्या आता है x1, यानी अब x1 का स्क्वायर इसे कह सकते हैं कि x1 का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी, ये रूट में रहेगा x का वैल्यू। फिर y1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए बी माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी फिर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी हो गया मेरा वाई स्क्वायर, यानी y1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का रूट। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देना ये वैल्यू। ऑब्वियसली ये दे दिया है ए ग्रेटर देन बी, इससे सो इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट ओवर x1 ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी और y1, तो ये रिवर्स हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस x1 y1, तो रूट ओवर सेम चीज़ रखना है आपको, अपॉन वन प्लस, देखिए ये हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर बाय y1 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर बाय y1 स्क्वायर करेंगे तो अब इसलिए a प्लस बी आप डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, और x1 स्क्वायर हो गया आपका ए स्क्वायर बी अपॉन ए बी स्क्वायर, ये आ रहा है। सो दिस वैल्यू इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए जो सब कैंसिल हो रहा है, ए बी तो ये हो गया बी और ये हो गया ए, यहाँ पे ए बी कैंसिल हो गया, ए एंड बी,
तो ये दिख रहा है आपका कि रूट ओवर ए बाई बी है। इसको अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये भी है प्लस सेम चीज़ है रूट ओवर ए बी, तो ये 1 हो गया अपॉन, यहाँ से देखिए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस बी बाई ए, 1 प्लस बी बाई ए, ये हो गया टेन थीटा में, टेन थीटा इक्वल टू, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। अब ये टेन थीटा का वैल्यू है, सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स लगा देंगे रूट ओवर ए बाई बी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, ये रूट के बाहर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फिर होल अपॉन ए प्लस बी बाय ए, ठीक है। एक ए से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर मॉड ऑफ ए बाई बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए है, और फिर ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी, तो देखिए टेन इनवर्स रूट ओवर ए बाई बी, और ए प्लस बी से इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अपॉन ए है, फिर ये रूट ए है और इसको रूट बी, तो ऐसे कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका रूट ए में, ठीक है। सो टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन, ये भी रूट बी में है और ये भी रूट ए में है, तो रूट ए बी, ठीक है। ये आपका एंगल फाइंड हो गया, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू।